बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं ग़ुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास टेक एंड इन्फो यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वो है रेफ्रिजरेंट 410A। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दो गैस का मिक्सचर है, यानी R32CH2F2, ये 50% इसमें होती है, डाई फ्लोरोमीथेन। और दूसरी गैस जो इसमें मिक्स होती है वो होती है R125CHF2CF3, ये भी 50% इसमें शामिल होती है। ये दोनों गैसों का मुरक्कब है, मिक्सचर है। ये दोनों से मिलकर R32 और R125 से मिलकर ये R410A गैस बनती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट -48.5 सेंटीग्रेड होता है और इसका स्टैंडिंग प्रेशर 230 PSI होता है। इस 410 गैस का सक्शन प्रेशर 130 PSI होता है और डिस्चार्ज प्रेशर 450 PSI होता है। इसमें हम आगे चल के देखेंगे कि किस प्रेशर के अगेंस्ट कितना टेम्परेचर होता है, सक्शन प्रेशर के अगेंस्ट कितना टेम्परेचर रहेगा, डिस्चार्ज प्रेशर के अगेंस्ट कितना टेम्परेचर रहेगा। ये हम सारी चीज़ें आगे चलकर डायाग्राम में देखते हैं कि किस प्रेशर के अगेंस्ट कितना टेम्परेचर रहता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे डायाग्राम की तरफ। चलिए जी, हम आपको डायाग्राम की तरफ ले चलते हैं और देखते हैं कि 410A गैस, इसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या है। जैसे हमने R22 का देखा था, सेम है, कंपोनेंट सेम है। कंप्रेसर, कंडेंसर, ड्रायर, एक्सपेंशन सिस्टम, एवेपोरेटर, ये सब कंपोनेंट उसके सेम है। रेफ्रिजरेशन साइकिल भी सेम है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये 410A ये हाई प्रेशर गैस है। दूसरे गैसों की निस्बत इसका प्रेशर हाई रहता है। आज हम देखेंगे कि इसका टेम्परेचर और प्रेशर कैसे एक दूसरे के साथ कंपनसेट करता है। ये देखिए जी, इसका ये 130 PSI सक्शन प्रेशर इसका रहता है 410 का, और उसके अगेंस्ट जो उसका टेम्परेचर है वो 45 फ़ारेनहाइट रहता है। यहाँ पे गैस कंप्रेस होगी। जब गैस कंप्रेस होगी तो वेपर बनेंगे। वेपर जो है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में डिवेल्प हो जाएंगे। यहाँ पे इसका तकरीबन 450 PSI प्रेशर डिस्चार्ज होगा और उसके अगेंस्ट 126 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इसका ये डिस्चार्ज होगा। ये यहाँ पे आएगी कंडेंसर में। कंडेंसर में ये इसकी एटमॉस्फेरिक एयर जो एम्बिएंट टेम्परेचर है उसकी मदद से यहाँ पे इसका टेम्परेचर डाउन होगा। ये जो हाई टेम्परेचर यहाँ से इसमें एंटर हुई थी उसका यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होगा, ये कंडेंसर फैन की मदद से। ये कंडेंसर फैन इसका टेम्परेचर यहाँ से एग्जॉस्ट करेंगे और इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। जैसे ही इसका टेम्परेचर डाउन होगा ये लिक्विड फॉर्म में बनना शुरू हो जाएगी। ये लिक्विड में बनेगी और उसके बाद यहाँ से आएगी ये इसमें लिक्विड रिसीवर में, यहाँ से फिर ड्रायर, साइड ग्लास और एक्सपेंशन सिस्टम में। जब यहाँ आएगी एक्सपेंशन सिस्टम में तो यहाँ पे इसका फिर प्रेशर और टेम्परेचर वो और ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। जब इसका प्रेशर और टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो ये यहाँ पे तकरीबन 132 PSI इसका एक्सपेंशन के बाद इसका प्रेशर रहेगा और उसके अगेंस्ट में 42 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहेगा। ये यहाँ एंटर होगी। यहाँ पे चूँकि यहाँ हमारा चिल्ड वाटर आ रहा है
तो उस चिल्ड वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, यहाँ पे हीट एक्सचेंज होगी। जैसे ही यहाँ पे हीट एक्सचेंज होगी तो ये गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और पानी का टेम्परेचर कम होगा, वो आउट हो जाएगी, वो सप्लाई एरिया को सप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे इसका ये टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ये फिर 45 अराउंड 45 फ़ारेनहाइट और 130 PSI हो जाएगा और फिर यहाँ फिर कंप्रेशन होगी। तो इस तरीके से ये इसका जो है ये सर्कल चलता रहेगा, ये सर्कुलेट करती रहेगी। ये है जी 410A गैस, उसका टेम्परेचर और प्रेशर आज हमने देखा कि कहाँ पे कितना रहता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और आसपास के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।